क्या आप भी डायबिटीज से परेशान हैं और दवा खाकर भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है? तो अब समय है प्राकृतिक और आयुर्वेदिक इलाज की तरफ आपके मुड़ने का, कि आप प्राकृतिक और आयुर्वेद के साथ में अपनी शुगर को कंट्रोल में कर सके। हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र कुमार बैसोया एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज को प्राकृतिक आयुर्वेदिक तरीके से कंट्रोल करना। तो आज हम बात करेंगे अपने नुस्खों के बारे में, आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में, एक्यूप्रेशर और कलर थेरेपी के पॉइंट के बारे में, योग और डाइट के बारे में, जिसमें पूरा हम डायबिटीज से रिलेटेड इतनी सारी चीजों के थ्रू आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने का तरीका बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, सारी जानकारी आपको सुननी है, समझनी है, प्रिकॉशंस आपको देखने हैं, तब आपकी शुगर नेचुरल वे में कंट्रोल हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। होम रेमेडी की अगर बात करें, 1 चम्मच मेथी दाना आपको शाम को भिगो देना है पानी में, और सुबह खाली पेट आपको वो मेथी दाना चबा चबा कर खाना है। आधा कप करेले का जूस ये आपको पीना है। इनमें थोड़ा थोड़ा आप आधा आधा घंटे का या 15-15 मिनट का अंतर रख सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ज्यादा नहीं है। उसके बाद में आपको करना क्या है, कम से कम 15 से 20 मिनट का गैप रखना है, और उसके साथ जामुन की गुठली का पाउडर आधा चम्मच आपको गुनगुने पानी के साथ लेना है। ये तीनों होम रेमेडी वाली चीजें आपको अप्लाई करनी है। ये धीरे धीरे करके आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करेंगी, आपके पैंक्रियाज को एक्टिवेट करेंगी, जिससे कि आपकी पैंक्रियाज नेचुरली इंसुलिन बनाने लगेगा, तो आपका ब्लड में बढ़ा हुआ जो शुगर लेवल है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाए। आयुर्वेदिक मेडिसिन की अगर बात करें, मेधातिक वटी यह एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। आप इसको लेके आएंगे, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को गुनगुने के पानी के साथ लेनी है। अदरवाइज इस डब्बे पे भी पूरी जानकारी लिखी होती है, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। उसके साथ विजय सार की लकड़ी आती है, वो लकड़ी होती है, उस लकड़ी को आपको पानी में भिगो के रख देना है शाम को। लगभग 1 गिलास पानी में आपको उसको भिगो के रख देना है। छोटी लकड़ी लेनी है। सुबह जब आप उठोगे, क्योंकि इतनी सारी जो हम चीजें बताएंगे उनको आपको अपने हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा, कौन कौन सी आपको कंफर्टेबल है, कौन कौन सी चीजें आपको लेनी है अपने हिसाब से। विजय सार की वो लकड़ी आपको निकाल के रख देनी है, और वो जो पानी है वो आपको पी जाना है। इस तरह से ये करना है। उसके साथ गुड़मार एक आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक हर्ब है। ये जब आप लोगे तो ये भी आपकी शुगर को खाने की तलब, यानी मीठा खाने की तलब को कम करेगा, तो भी ये आपका शुगर लेवल बढ़ने नहीं देगा। तो ये सारी चीजें आयुर्वेदिक जो हर्ब्स मेडिसिन है, ये आपको यूज करनी है, जिससे कि आपका शुगर लेवल जो बढ़ा हुआ है वो कम होगा, और नेचुरली इंसुलिन आपका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। डायबिटीज कंट्रोल के लिए योग की अगर बात करें, तो धनुरासन, मंडूकासन और साथ ही पवन मुक्तासन, ये तीनों योग आपको करने बहुत ज्यादा जरूरी है। धनुरासन क्या करेगा, जब हम धनुरासन करेंगे तो हमारा पूरा एब्डोमेन स्ट्रेच होगा, जिससे कि हमारे ऑर्गन्स को प्रॉपर स्ट्रेचिंग मिलेगी, एक्टिवेशन के लिए टाइम मिलेगा, तो उस धनुरासन से वो एक्टिवेट हो जाएंगे। मंडूकासन की अगर बात करें, तो मंडूकासन में जब हम प्रेस करेंगे अपने एब्डोमेन को, उस प्रेस करने से हमारा ऑर्गन एक्टिवेट होगा, नेचुरली इंसुलिन बनाएगा, तो ये हमारी शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। उसके बाद पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन हमारी पाचन क्रिया को फास्ट करता है। जब हमारी पाचन क्रिया मंद है, नेचुरली पेट साफ करता है, हमारे ऑर्गन को एक्टिवेट करता है, जिससे कि हमारी शुगर कंट्रोल में आए। ये बहुत इफेक्टिव चीज है, ये आपको करनी है। प्राणायाम की अगर बात करें, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये दो बहुत अच्छे हमारे प्राणायाम है। साथ ही भ्रामरी, ये सब आपको प्राणायाम करनी है। तो इनको सभी को कम से कम 5-5 मिनट आपको जरूर करना है। अब अगर किसी को डायबिटीज के साथ साथ हाइपरटेंशन भी है, तो उनको कपालभाति नहीं करना है। तो ये सभी चीजें आपको बहुत सोच समझ के भी करनी है, कि कोई चीज आपको इफेक्ट ना करे। हमारा ये काम नहीं है कि आपको सारी चीजें लपेट दिया, सारा बता दिया, काम खत्म हो नहीं। कोई चीज अगर आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि ये मेरे लिए सुटेबल नहीं है, तो आपको वो नहीं करनी है। हाइपरटेंशन में कपालभाति नहीं करनी है, लोअर बैक पेन में, सर्वाइकल पेन में आपको कपालभाति नहीं करनी है, कोई रिसेंटली आपकी सर्जरी हुई है उसमें नहीं करनी है। ये सारी चीजें आपको करनी है। इसी तरह से जो योग आप करेंगे, आसन करेंगे, उन सभी में भी कोई आपको चोट लगी हो, कोई घाव हुआ हो, कोई सर्जिकल पार्ट हो, तो इसके लिए आपको आसन वो नहीं करना है।
तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। कभी आपको किसी चीज का कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप इसी वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि मुझे शुगर से रिलेटेड इस चीज का समझ में नहीं आ रहा, तो आप पूछ सकते हैं, उसका आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। एक्यूप्रेशर की पॉइंट्स की अगर बात करें हम डायबिटीज कंट्रोल के लिए, तो हमारे हाथ में पैंक्रियाज का जो पॉइंट है, उस पैंक्रियाज के पॉइंट को हमें एक्टिवेट करना है। ठीक है, उसको पॉइंट को हमें 30 सेकंड के लिए प्रेस करना है और हर 2 घंटे के बाद हम उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। लीवर 3 और SP6 ये 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों को भी हमें 30 सेकंड के लिए प्रेस करना है और हर 2 घंटे में हम इनको रिपीट कर सकते हैं, जो हमारी शुगर कंट्रोल में बहुत ज्यादा है। वाटर कलर की अगर बात करें, कलर थेरेपी रंग चिकित्सा में, तो कलर थेरेपी भी हमारी कई प्रकार की होती है। एक्यूप्रेशर में यूज की जाती है, जो स्केच कलर वगैरह में हम यूज करते हैं, पानी में भी की जाती है, बहुत सारा तरह से की जाती है। तो पानी की अगर बात करें, अगर आपके पास हरा और नीले कलर की बोतल है, तो आपको क्या करना है, एक बोतल हरी, एक नीले कलर की, दोनों में पानी भर के रख देना है और उनको धूप में रख देना है। लगभग 2 से 3 घंटे जब आप उनको रख दोगे, उसके बाद में आपको वो पानी पीने में यूज करना है। तो जो हरा जो पानी है, वो हमारे लीवर को एक्टिवेट करेगा, लीवर को फास्ट करेगा फंक्शन को, और लीवर हमारा फिर हमारे मेटाबॉलिज्म में फास्ट काम करेगा, जिससे कि वो हमारी शुगर को कंट्रोल करेगा। और नीला जो कलर है, वो हमारे जो बड़े हुए जो फंक्शन है, हाइपर है, उनको शांत करेगा, हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। तो ये दोनों पानी आप पी सकते हो। अगर एक्यूप्रेशर में कलर की अगर बात करें, तो हमारा सुजुक थेरेपी में अगर बात करें एक्यूप्रेशर की, तो हमारा P7 और SP3 इन दोनों पॉइंटों पर हमें रेड कलर लगा देना है, जिससे कि इन पॉइंटों में एक्टिवेशन हो, फास्ट काम करे और शुगर हमारी कंट्रोल में हो। तो इन दोनों कलर को आपको यूज। अब बात करें अगर हम डाइट के बारे में, डाइट चार्ट के बारे में, तो आपको नाश्ते में क्या लेना चाहिए। नाश्ते में आपको दलिया लेना चाहिए, ओट्स और सब्जियां। आप इन चीजों को अप्लाई करें। दलिया बहुत हल्का होता है, जो आपकी पाचन क्रिया पे भी दुष्प्रभाव नहीं डालता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है। ओट्स और सब्जियां, तो आप अपने नाश्ते में ये सब शामिल कर सकते हैं। आपको ग्रीन टी लेनी है, बिना मीठे के लेनी है, तो ये आपके पाचन क्रिया को फास्ट करेगी, जिससे कि हमारा बॉडी में शुगर लेवल ना बढ़े और साथ के साथ ही हमारा इंसुलिन का प्रोडक्शन हो। तो ये आपको नाश्ते में ये चीजें। लंच की अगर बात करें, तो आपको रोटी और सब्जी के साथ में सलाद आपको लेना है, और दही या छाछ जो आपको सुटेबल हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। वैसे छाछ बहुत अच्छी है, हमारी पाचन क्रिया को भी अच्छा करती है। और कई लोग ऐसे जो फिजिकल ज्यादा एक्टिव नहीं होते, तो उनको दही कई बार भारी कर देती है, किसी को सूट नहीं होती है, किसी को उससे जुकाम वगैरह कफ वगैरह हो जाता है। तो इस मामले में छाछ हमारी अच्छी है, तो उसको हल्का सा तड़का भी लगा सकते हैं जीरे का, या ऐसे भी ले सकते हैं। लेकिन जो रोटी और सब्जी है, उसके बारे में डिटेल से समझना है। सब्जी हमारी रसे वाली होनी चाहिए, अच्छा रस होना चाहिए, गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। और जो रोटी है, वो रोटी कम से कम 4 से 5 घंटे पहले बनी हुई हो। तो आपको करना क्या है, उस रोटी को सब्जी में पूरी तरह से भिगो के रख देना है, लगभग आधा घंटे के लिए, फिर उसको खाना है। इससे क्या फायदा होगा कि जो हमारी रोटी ताजी बनती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट था, तो 5-6 घंटे रखने के बाद में कार्बोहाइड्रेट शुगर लेवल, उसका कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा। तो क्या रहेगा, वो रोटी जब भीग जाएगी, जब हम उसे खाएंगे, तो वो आपकी शुगर को नहीं बढ़ने देगा, एज ए मेडिसिन ये काम करेगा। सलाद अच्छा लेना है आपको, छाछ वगैरह साथ में लेनी है। रात के खाने की अगर बात करें, तो रात के खाने में आपको हल्के से हल्का खाना खाना है, वो भी मौसम के अनुसार। मौसम के अनुसार, जैसे कभी सूप है, कभी खिचड़ी है, कभी दलिया है, कभी सिर्फ सब्जियां हैं, कभी मूंग दाल का जैसे चीला है। इसी तरह से और भी अनाज की चीजें हैं, हल्की से हल्की चीजें आपको लेनी है। उससे क्या होगा कि आपकी पाचन क्रिया जितनी अच्छी रहेगी, उतना ही शुगर आपका कंट्रोल में होगा। जितना भारी आप खाना खाएंगे, उससे आपकी पाचन क्रिया खराब होगी, कॉन्स्टिपेशन में आपको रहेगी, गैस्ट्रिक वगैरह आपको रहेगी, तो आपका शुगर का लेवल उतना ही बढ़ा रहेगा। हमेशा जब भी आप खाना खाएंगे, खाने को चबा चबा के खाना है, जल्दबाजी में नहीं खाना है, फोन देखते हुए, टीवी देखते हुए बात करते खाना नहीं खाना है। बिल्कुल माइंड रिलैक्स करके आप खाना खाओगे, आपका अच्छे से पचेगा, अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, तो आपकी शुगर फिर कंट्रोल में आएगी। अब इसी के साथ साथ ही कुछ परहेज आपको रखने हैं। परहेज को आयुर्वेद में अर्ध चिकित्सा भी बोला गया है, कि आदि जो चिकित्सा है वो हमारा परहेज है। तो शुगर में परहेज क्या क्या होते हैं। सबसे पहला परहेज है चिंता ना करना। चिंता करना सबसे बड़ी समस्या है,
क्योंकि चिंता करने से हमारी जो पैंक्रियाज है उसकी बीटा सेल्स या रिसेप्टर्स वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, मैसेज को रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम है ये स्ट्रेस चिंता की वजह से है। सबसे पहले अपनी चिंता पे कंट्रोल करना है। उसके बाद कोई भी हैवी भारी खाना हमें नहीं खाना है। भारी खाना हमारी बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ाएगा। उसके बाद में जो मीठा है, शुगर की समस्या में मीठा जहर के बराबर है। तो आपको मीठा नहीं लेना है। बढ़ता स्ट्रेस की वजह से शुरुआत जो होती है, लेकिन जब जब आप मीठा खाओगे तो उससे आपका शुगर लेवल बढ़ता रहेगा। जड़ है आपकी चिंता, स्ट्रेस। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। माइंड रिलैक्स करना है। जितने भी आपको चीजें बताई है, होम रेमेडी बताई गई है, जो भी योग प्राणायाम, होम रेमेडी, मेडिसिन, एक्यूप्रेशर पॉइंट, कलर थेरेपी, जो जो चीजें आपको बताई है, अपने दिनचर्या के अनुसार इन चीजों को आप अपनाएंगे, 10 दिन में ही रिजल्ट आपके सामने होगा। उसके साथ साथ आपको करना क्या है कि आपको 24 घंटे में एक रूटीन बना लेना है कि आपको डेली अपनी शुगर मेजर करनी है। कभी भी फिक्स किसी भी फिंगर से ब्लड नहीं लेना है। फिंगर से आपको फिंगर चेंज करते रहना है, ब्लड लेना है। हफ्ते भर में आपको शुगर लेवल का पता लग जाएगा, आपकी शुगर कितनी चल रही है। मेरा सजेशन हमेशा ये रहेगा, आपको शाम को सोने से पहले अपनी शुगर चेक करनी है। उसका कारण क्या है कि जब आप सोने से पहले शुगर चेक करोगे तो आपको पता रहेगा मेरी शुगर अभी इतनी है, रात को मेरी कितनी बढ़ सकती है, कितनी कम हो सकती है। तो आप उसका तुरंत से अपना कुछ ना कुछ प्रिकॉशन लेके कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि मेरी शुगर कम हो सकती है तो कुछ भी लिक्विड आप पी सकते हैं। इमरजेंसी में लिक्विड नींबू शिकंजी वगैरह बना के कुछ मीठा डाल के, जिससे कि आपकी शुगर बैलेंस रहे। अगर आपको लगता है कि आपकी शुगर बढ़ी हुई है तो तुरंत आप उसके लिए कुछ आसन, कुछ प्राणायाम वगैरह करें, जिससे कि आपकी शुगर कंट्रोल में रहे। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जितनी भी चीजें हमने रूटीन की बताई है, इन सबको चेंज करके, अच्छा करके आप शुगर से बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो लोग टाइम से नहीं खाना खाते हैं, लेट सोते हैं, लेट जगते हैं, वो भी शुगर का बहुत बड़ा रीजन है। तो अगर आप लोग कहेंगे, आप लोगों के सजेशन होंगे, तो डेली रूटीन के हिसाब से भी वीडियो बना देंगे कि आपका सोने का, खाने का क्या टाइम होना चाहिए, जिससे कि शुगर कंट्रोल में रहे। तो इसी तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सभी जानकारों के पास शेयर कीजिए। ये वीडियो का लिंक आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डाल सकते हैं, जिससे कि और भी लोगों को अवेयर हो, लोगों को पता चले कि आपने वीडियो डाली। तो लोग आजकल स्टेटस बहुत देखते हैं, तो उससे लोग ये वीडियो को देख के बहुत अच्छी जानकारी ले सकते हैं। अपने फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं इसका लिंक, तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाएगा। व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हमारे चैनल से, हमारे अकाउंट से जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं इसी तरह की हेल्दी टिप्स के साथ, हेल्दी वीडियोज के साथ, फिर एक बार नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।